छत्तीसगढ़ में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। विशेष करके छोटे ईसाई समुदायों पर, जिनके पास प्रार्थना और आराधना के लिए बड़ा चर्च नहीं है और वे अपने ही घर में एकत्र होकर प्रार्थना और आराधना करते हैं। वहां उनके घर में घुसकर ईसाई विरोधी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग प्रार्थना और आराधना कर रहे ईसाइयों को धमकी देते, पीटते और पुलिस बुलाकर उन्हें जेल भेज देते हैं। और वहाँ की मीडिया और न्यूज़ चैनल्स झूठी खबरें फैलाकर ईसाइयों को ही दोषी करार देते हैं। मानना चाहिए आप लोग, हिंदू हो आप लोग, चंद रुपए बिकते हो, चंद रुपए को लालच बिकते हो। अगर लेना तो क्रिश्चियन बनना तो पैदा क्रिश्चियन में होते हैं आप लोग। शर्म मानना चाहिए, दोगले हिंदू हो। लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, चंगई सभा के नाम पे तमाम चीजें चल रही थी। सर क्या कुछ चीजें हुई कल रात को आप लोग चर्च में आते हैं क्या? क्यों नहीं जाते भाई? वो गिरजाघर है, सब जगह जा सकते हैं। तो आप लोग घर में क्यों चर्च बनाते हो? ये सब जो है ना, ये जानबूझ के करते हैं आप लोग, धर्मांतरण करने का काम करते हो। बताएंगे कि विषय को लेकर आज देखिए, अभी आज एक संयुक्त कमेटी हर धर्म के लोगों को मिलाकर के, हर धर्म हर जाति के लोगों को मिलाकर के, जिसका नाम धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षित धार्मिक कमेटी का मोर्चा आयोजन कमेटी रखा गया है, उसके बैनर तले आज सभी धर्म के लोग इकट्ठे होकर के इस बात का विरोध दर्ज किया है कि जिस तरह से बिलासपुर शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म के नाम पे कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाना है या क्रिश्चियन धर्म को मानता है, उसको प्रेयर नहीं करने देना, उसके चर्च पर हमला करना, पादरी पे हमला करना। और यही शहर के अंदर भी आप जानते हैं 2, 4, 10, 12, 15 गुंडे तत्व हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। कोई घर में प्रेयर कर रहा है, उसके घर घुस जाते हैं, कोई चर्च में प्रेयर कर रहा है, उसके घर घुस जाते हैं, पादरियों पर परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और फर्जी तरीके से मामला बनवाते हैं। इसमें दुखद पहलू ये है कि राज्य में जो सरकार है वो उन पे कार्रवाई करने की बजाय ये जो पादरी है या कोई भी जो भी धर्म का मानता है, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं हिंदू धर्म मानती हूँ, अगर मुझे मेरा मन होगा तो मानूं ना मानूं, कोई माने या ना माने, ये स्वतंत्रता और संविधान देता है। ऐसे में कोई अगर क्रिश्चियन धर्म से है, जैसे मुझे हिंदू धर्म होकर के उपासना का अधिकार है, वैसे क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति को भी अपने प्रेयर का अधिकार है, वो धर्म में अपना पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन 10, 12, 15 का जो एक गुंडा तत्व शहर के अंदर घूम रहा है कि वो जब कोई प्रेयर करता है तो उनके घर में घुस जाना, बदतमीजी करना, महिलाओं से बदतमीजी करना, और ऐसे में पुलिस उन पे कार्रवाई की बजाय उल्टा ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती जिसमें पादरी और जो वहाँ के लोग हैं जो चर्च को मानते हैं उन पे कार्रवाई करती। ऐसे ही गौ सेवा के नाम पे भी कुछ गुंडा तत्व लगे हुए हैं जिनका काम सबको पता है कि एक तरफा वसूली करना है, उनका धंधा उसी से चलता है। उनको गाय की सेवा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई अगर किसान गाय ले जा रहा है, कोई सतनामी गाय ले जा रहा है, ऐसे न जाने कितने मामले हैं कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको रोका। अगर मान लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो भी रहा है, कोई तुम्हारे हिसाब से सही मान लिया जाए कि गाय पर कुछ हो भी रहा है, तो तुम्हारे पास कानून व्यवस्था है, थाना है, पुलिस है, कचहरी है, कोर्ट है, वहां पर जाइए। किसी के साथ मारपीट करके आप क्या करेंगे? तो ये जो गंदी राजनीति चल रही है, उसी में आज हमने ज्ञापन दिया है कि सब तरीके के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, चाहे वो जिस भी धर्म से आता हो। और ऐसे में ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, इसी के वजह से आज ये पूरा ज्ञापन दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए कि अगर कोई कह रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और ये कह रहा है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दोनों का मसला वो आयोग सुलझाए, ना कि सड़क पे कोई मारपीट करके और किसी के साथ गलत करके। तो आस्था का प्रश्न है, तो देखिए देश में विभिन्न प्रकार के फूल हैं, धर्म में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, और ऐसे में आप जाति और धर्म देख के किसी को मारपीट करें, ये ठीक बात नहीं है। और इसी को लेकर के आज हमने विरोध दर्ज किया और इसी को लेकर ज्ञापन किया। अपना परिचय दे दो। प्रियंका शुक्ला। ज्ञापन दे देते हैं, फिर इस रस्म को पूरा करेंगे। अच्छा सर, आप भी वो हमारा प्रोटेस्ट सुन लीजिए। इसके बाद लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम सारे का काम आप करें, वो कारण किया जा सके तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। और इसमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पादरियों पर हमले हो रहे हैं, चर्च पर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम पे हमले हो रहे हैं, आदिवासी पे हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, उससे संबंधित ये ज्ञापन है जो आज हम सौंप रहे हैं। हम चाहते हैं जिन जिन मांगों का हमने जिक्र किया वो मांगे हमारी
बिलासपुर के अंदर कोई धर्म पे राजनीति करके लड़ाने की कोशिश करके उस पर आप कार्रवाई करवाइए। उनको अंदर करिए जो यहाँ गौ तस्करी के नाम पे लोगों को फर्जी फंसाते और खुद वहाँ पे जल्दी डालती जाए। तो ये हम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के बाद हम इन्हें पूरा करेंगे। दीदी उनको करना ही है। आप लोग सामने जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम बौद्ध पारसी सिख ईसाई कोई भी धर्म कोई भी जाति के लोग जो जो यहाँ पर है वो सब भाई बहन है और इसी का हम पैगाम लेकर के आ रहे हैं।